कभी कभी जिंदगी हमें वो सब कुछ दे देती है जो एक इंसान को चाहिए, छत, खाना, परिवार। लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक अधूरी प्यास, एक बेचैनी, एक खालीपन बना ही रहता है। और ये खालीपन कभी कभी इंसान से वो करवा देता है जिसकी कीमत पूरी जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक व्यस्त शहर कानपुर से। वही कानपुर जहां की गलियां दिन में जूल उड़ाती है तो रात में खामोशी से अपने सीने में हजारों राज समेट लेती है। इस कहानी की नायिका है श्रुति, उम्र लगभग 28 साल। एक सीधी सादी लेकिन अपने अंदर एक गहराई और बेचैनी लिए हुई महिला। 9 साल पहले श्रुति की शादी हुई थी राजेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर से। राजेश सीधा सच्चा इंसान था, मेहनती था, कम बोलता था, लेकिन अपने काम की वजह से महीने में केवल 4 से 5 दिन ही घर पर रहता। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ ठीक था। श्रुति एक आदर्श बहू बनी, अपने सास-ससुर की सेवा की, पति को प्यार दिया और धीरे धीरे 2 बच्चों की मां भी बन गई, एक बेटा, एक बेटी। ससुराल के सभी लोग श्रुति की तारीफ किया करते थे, लेकिन कहते हैं ना, हर मुस्कुराहट के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। आज की श्रुति कभी एक चुलबुली कॉलेज गर्ल हुआ करती थी। जब वो 21 साल की थी तो कानपुर यूनिवर्सिटी में बीए कर रही थी। वहीं उसे कॉलेज के एक लड़के अमन से दोस्ती हो गई। दोस्ती ने कब सरहदें पार की पता ही नहीं चला। फिर हुआ वही जो आमतौर पर छोटे शहरों में होता है। कॉलेज के एक टीचर ने श्रुति के माता पिता को बुलाया और सीधी बात रख दी, आपकी बेटी की हरकतें अब काबू से बाहर है। श्रुति के माता पिता को ऐसा लगा जैसे उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई हो। उस दिन के बाद उन्होंने ठान लिया कि अब श्रुति की शादी कर दी जाएगी जल्दी से, बिना उसकी मर्जी के। कुछ ही हफ्तों में रिश्ता पक्का हो गया। लड़का ट्रक ड्राइवर था, उम्र 25 के करीब, नाम था राजेश और देखने में अच्छा खासा स्मार्ट भी था। माता पिता को लगा अब सब ठीक हो जाएगा। श्रुति ने मना किया, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया गया और फिर उसकी शादी हो गई। वह लड़की जो कभी सपनों में उड़ना चाहती थी, अब जिम्मेदारियों के जाल में बंध गई। शादी के बाद शुरू के कुछ साल तो अच्छे बीते। राजेश ने भरपूर कोशिश की कि श्रुति को खुश रख सके, लेकिन ट्रक ड्राइविंग की नौकरी ऐसी थी कि वह महीने में आधा समय सड़कों पर ही बिता देता। इस बीच श्रुति 2 बच्चों की मां बन गई। धीरे धीरे श्रुति को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक औरत होने के नाते उसे प्यार चाहिए था, अपनापन चाहिए था, किसी का साथ चाहिए था। लेकिन राजेश हर बार 10 दिन के लिए आता और फिर चला जाता। इसी बीच एक और किरदार कहानी में दाखिल होता है, करण। करण, उम्र 21 साल, रिश्ता में श्रुति का जेठ का लड़का यानी राजेश के बड़े भाई का बेटा। कुछ महीने पहले ही वह उनके पड़ोस में रहने आया था। नौजवान, स्मार्ट और बातों का बड़ा धनी। श्रुति की नजरें करण पर ठहर गईं। उसे लगा कि शायद करण में वो अपनापन है जो राजेश में अब नहीं बचा। पहले हल्की फुल्की बातें हुई, फिर नमस्ते से हालचाल, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच बातचीत लंबी होती चली गई। पड़ोस में रहने के कारण करण को अक्सर श्रुति बुला लिया करती, कभी बच्चों के काम के बहाने, कभी किसी घरेलू समस्या के नाम पर। करण भी धीरे धीरे आकर्षित होता चला गया। उसे शायद यह एहसास नहीं था कि वह एक खतरनाक दायरे में प्रवेश कर रहा है। 2 दिन, 3 दिन और फिर एक रात के लगभग 11 बजे थे। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में थे। राजेश उस समय घर पर ही था, लेकिन दिन भर की थकान के बाद सो चुका था। उसी समय श्रुति ने करण को मैसेज किया, कुछ जरूरी बात करनी है, आ सकते हो? करण आया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे रिश्तों की मर्यादाएं तोड़ दीं। एक औरत जो प्यार की तलाश में थी और एक नौजवान जो शायद नासमझ था। दोनों ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे न तो रिश्ते बचे न भरोसा। अगली सुबह श्रुति के चेहरे पर अजीब थकान थी। उसका चलना भी कठिन हो रहा था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसने सुबह उठकर राजेश के साथ भी वही किया। एक बार फिर शारीरिक संबंध। यह सब कुछ प्लान का हिस्सा था। अब सवाल ये उठता है, क्यों? आखिर श्रुति ऐसा क्यों कर रही थी? क्या वो करण से सच्चा प्यार करने लगी थी या उसके इरादे कुछ और थे?
इस कहानी का दूसरा भाग और भी चौंकाने वाला है। क्या करण को इस रिश्ते की सच्चाई समझ में आएगी? क्या राजेश को शक होगा? क्या श्रुति ने ये सब किसी साजिश के तहत किया? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के दूसरे भाग में। प्यार और धोखे की ये कहानी हमें सिखाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर चुप इंसान बेवकूफ नहीं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब अगली वीडियो आए आपसे छूटे नहीं। श्रुति के भीतर का खालीपन अब लावा सा उबल रहा था। उसने राजेश से साफ कहा, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, तुम्हारी बातें चाहिए, पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है। राजेश ने थकान भरी मुस्कुराहट से जवाब दिया, घर चलाना भी जरूरी है। श्रुति 5 दिन और बस 5 दिन, फिर पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ। लेकिन 5 दिन उसके लिए हमेशा सदियों जितने लंबे होते। यही दूरी श्रुति को हर पल करण की तरफ और धकेल रही थी। करण के मोबाइल पर रात रात भर नोटिफिकेशन की रोशनी जलती, ऑनलाइन हो। गंगा किनारे की सुनसान सीढ़ियों पर मुलाकात, बच्चों के स्कूल के बहाने लॉन्ग ड्राइव और हर उजरे जज्बात को सिला देने वाली जादुई बातें। करण को लगने लगा कि वह कोई फिल्मी हीरो है, चाची नहीं, कोई परियोसी प्रेमिका उसके सामने बैठी है। कैमरा धीरे से करण के चेहरे पर जूम करता है। एक तरफ मासूम सी चाहत, दूसरी तरफ धुंधला सा डर। चुभती गर्मी, खुली चारपाई, आधी रात में की तपती रात। राजेश ने आंगन में चारपाई डाल ली। ट्रक से उतरे थके बदन को जमीन की ठंडी हवा चाहिए थी। अंदर कमरे में बच्चों के साथ श्रुति और मोबाइल पर स्क्रीन चमकती। करण कॉलिंग, राजेश बाहर सो रहा है, जल्दी आ जाओ। गली सुनसान, कुत्तों की मध्यम भरभीक और करण के दिल की धड़कने। वह दबे पांव दाखिल होता है। दरवाजा भड़बड़ाता है। राजेश की नींद अचानक टूटी। वह प्यास बुझाने उठा, पर कमरे की खिड़की से झांकी तो उसके सीने पर किसी ने लावा उड़ेल दिया। अंदर एक ही चारपाई पर 2 परछाइयों, धीमी हंसी। राजेश के होंठ कांप गए, गला सूखा, न चीख निकली। बस दरवाजे पर हल्की सी दस्तक और टूटती आवाज। श्रुति, काटने सा सन्नाटा। करण भाग खड़ा हुआ। श्रुति का चेहरा तमतमा उठा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं? बाहर जाइए। उस रात की दरकन राजेश के भीतर किसी गहरे कुएं सी उतर गई। शब्द बचे न आंसू, बस चुप्पी जो शरीर पर अलग अलग चोटों की तरह पड़ी। अगले कई दिन राजेश बच्चों के बीच पत्थर सा मौन रहा। न शिकायत न गुस्सा, सिर्फ सूनी आंखें। श्रुति को अब यह खामोशी बोया लगने लगी। राजेश जिएगा तो हमारा खेल कभी बेफिक्र नहीं चलेगा। करण शुरुआत में घबराया, चाची ये बहुत बड़ा गुनाह है। श्रुति ने बात थाम ली, गुनाह तो वो है जिसमें हम खुद को ही मार दे। सोचो, हम आजाद होगे, हमेशा साथ होगे। धीमे धीमे करण का डर पिघलता गया। प्यार, वासना और लालच का त्रिकोण उन्हें उस मोड़ तक ले आया जहां से वापसी का रास्ता धुंधला पड़ चुका था। रात के 11 बजे घर में आम का मीठा रसलोग और गर्मागर्म दूध। श्रुति ने दूध में पीसी हुई नींद की गोली इतनी कि हाथी भी हैर हो जाए। टेबल पर प्यार भरा संकोच दिखाते हुए बोली, थोड़ा पी लो, आज बहुत थक गए हो। राजेश ने पहली बार उसकी आंखों में पुराना अपनापन चमकता देखा। उसे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा। एक ही घूंट में गिलास खत्म और विराम से पहले हल्की सी मुस्कान थ्योक्स। श्रुति, कुछ मिनटों में शरीर रैला पड़ने लगा। करण छाया सा कमरे में आ गया। दोनों ने मिलकर सुन पड़े राजेश को चारपाई से उतारा, गली के पिछवाड़े बने पुराने कुएं की तरफ घसीटा जहां नीम अंधेरे में झिंगुर रो रहे थे। कुएं में डूबती देह की हल्की सी छलांग ने उनकी आत्मा पर स्याह दाग उकेर दिया, पर चेहरे पर संतोष की परत। अब कोई रुकावट नहीं। भोर की अजान होते ही श्रुति दहाड़ दहाड़ कर रोने लगी। राजेश कहाँ चले गया? गाँव वालों को रात की कई किस्सागो अफवाहें पहले से थी। चाची भतीजे को अक्सर साथ देखा था, खुसुर फुसुर सुनी थी। सरपंच ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सच का मुंह इंस्पेक्टर प्रकाश सिंह ने पहला सवाल दागा, शव कुएं में कैसे पहुंचा और कमरे में नींद की गोलियों की शीशी क्यों मिली? करण की हथेलियों से पसीना टपका। श्रुति ने आंखें झुकाकर रोना चाहा, पर आंसू सूख चुके थे। कुछ ही धमकियों, कुछ ही सबूतों में किला रह गया। करण चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, सब चाची ने कहा था। हाँ,
यहीं हूँ गुनहगार प्यार में अंची हो गई थी कटघरे में दोनों सिर झुकाए खड़े। जज की आवाज पत्थर सी कठोर थी। धारा 302 के तहत उम्रकैद और बच्चों की कस्टडी दादा दादी को। वकील की घरियाली दलीलें, मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज। प्रेम के नशे में पत्नी ने प्रेमी भतीजे संग मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। जूम शॉट। जेल वैन के भीतर लोहे की सलाखों के पीछे श्रुति का चेहरा वहां ग्लैमर नहीं, पछतावे की खरोंचे है। करण की सुनी आंखों में अजूरा भविष्य तैर रहा है। जिंदगी में प्यार की कमी हो सकती है, मगर उस कमी को संवाद से भरा जा सकता है, समझ से सींचा जा सकता है। जब विश्वास टूटता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा परिवार बिखरता है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, माँ बाप का बुढ़ापा उजरता है और समाज में फिर एक कहानी बन जाती है नफरत और शक की। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वक्त और भरोसा है। अगर वो नहीं दोगे तो कोई तीसरा उनमें जहर घोल देगा और तब कीमत सिर्फ एक दिल नहीं, कई जिंदगियां चुकाएंगी। कैमरा स्लोमो में बच्चों पर ठहरता है। कचहरी के बरामदे में दादी की उंगली थामे अनजाने अपराध की सजा भुगतते मासूम। कभी कभी मोह से भरी पल भर की लालसा पूरी उम्र का अंधेरा बन जाती है। इसलिए पहले संवाद कीजिए और अगर दिल में आ गए तो बुझाइए, जलाइए मत। अगर आपको हमारी यह 2 किस्तों की सच्ची घटना प्रेरित कहानी सपनों का भ्रम ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो अभी लाइक दबाएं, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार हम जब दिल छू लेने वाली नई कहानी लेकर आए, एक भी पल आपसे मिस न हो।